आपके चैनल एमए विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और ऐसे ही अच्छा करते रहेंगे। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने वर्क ट्रांसफ़र के बारे में बताया था कि किसी सिस्टम में हम लोग वर्क ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। ठीक है, और वर्क ट्रांसफ़र क्या पॉइंट फंक्शन है ना पाथ फंक्शन है, बताइए। हाँ, पाथ फंक्शन है। तो वर्क एक पाथ फंक्शन है। इसके बारे में जानने के बाद में मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर मैं किसी बॉडी पे काम कर रहा हूं, अगर मैं किसी बॉडी पे काम कर रहा हूं तो वर्क मेरा पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा, और उस बॉडी से मुझे अगर वर्क मिल रहा है तो क्या होगा? वर्क मेरा पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा, बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो देखिए, आप सपोज कीजिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर बाइक आपको लेके जाए तो बाइक काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन मान लीजिए पेट्रोल खर्च हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा बोलिए? बिल्कुल सही, मतलब गाड़ी को आपको धकेल के लेके जाना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है? जब गाड़ी आपको लेके जा रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और आप जब गाड़ी को धकेल के लेके जा रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो एक बात बताइए, जब गाड़ी आपको लेके जा रहा है तो वर्क मेरा पॉजिटिव मिल रहा है ना निगेटिव मिल रहा है? बिल्कुल सही, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। लेकिन वही गाड़ी को अगर हम धकेल के लेके जा रहे हैं तो मतलब मेरा एनर्जी जा रहा है। इससे अच्छा तो मैं पैदल चला जाता, तो गाड़ी लेने का कोई मतलब बन जाता है? नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आज जानते हैं वर्क ट्रांसफर इन डिफरेंट क्लोज सिस्टम प्रोसेस, ठीक है। मेरा डिफरेंट क्लोज सिस्टम प्रोसेस में मेरा वर्क ट्रांसफर कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है। तो एक नंबर प्रोसेस हम लोग जानते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब देखिए, इसको ना एग्जाम में बहुत तरीके से पूछा जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं, लॉक्ड पिस्टन भी बोलते हैं, रिजिड कंटेनर भी बोलते हैं और आइसोलेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये सारी बातें जहां लिखी रहे तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हमको लेना है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं पिस्टन लेता हूं, स्टॉप कर दिया, इसके ऊपर में स्टॉपर लगा दिया, ठीक है। इसके ऊपर यहां पे ये दो, ये एक यहां एक यहां, दो क्या कर दिया? स्टॉपर लगा दिया। जब स्टॉपर लगा दिया तो एक बात मुझे बताइए, हम उसमें क्या करेंगे? कंबसन करेंगे, और कंबसन करने के बाद में क्या मिलेगा मुझे? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक दूसरे से टकराएंगे, और गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? मोमेंटम जनरेट होगा, और मोमेंटम जनरेट होने से क्या होगा? बिल्कुल सही, फोर्स जनरेट होगा। और फोर्स क्या करेगा? उस पिस्टन को ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पिस्टन ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? पिस्टन जब ऊपर नहीं जा रहा है, क्या वर्क मुझे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, वर्क मुझे नहीं मिल रहा है। कैसे हम बोले? डीवी मेरा यहां पे कितना मिला? 0। जितना था उतना ही तो रह गया, ठीक है। तो यहां पे डीवी मेरा 0 हुआ, लॉक्ड पिस्टन है, इसका मतलब कि वर्क मेरा क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डीवी, इंटीग्रेशन पी इंटू डीवी। तो डीवी मेरा 0 हो गया, और जब डीवी मेरा 0 हो गया इसका मतलब वर्क मेरा 0 गया। तो इसी को अगर मैं पीवी डायग्राम पे अगर ड्रॉ करूं तो क्या होगा? सपोज कीजिए ये क्या हो गया? पी एक्सिस, और ये हो गया क्या? वॉल्यूम एक्सिस, मतलब प्रेशर एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस। तो अगर मैं यहां पे एक
ग्राफ को प्लॉट करना चाहूं तो क्या होगा? ये क्या है? ये एक वर्टिकल लाइन अगर आ रहा है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक बात बताइए मुझे, वॉल्यूम एक्सिस पे जो मुझे प्रोजेक्शन करने के बाद जो एरिया मिलेगा वही तो होगा क्या? वर्क मेरा। तो वर्क बताइए, इस तरीके से 0 मिलेगा ना इस तरीके से 0 मिलेगा? बिल्कुल सही, इस तरीके से वर्टिकल। क्यों? अगर हम इसका प्रोजेक्शन करें तो यहां पे वॉल्यूम एक्सिस पे क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट मिलने का मतलब क्या? यहां पे कुछ एरिया मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और जब एरिया नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि वर्क डन मेरा 0। मतलब पीवी डायग्राम पे मेरा वर्क कैसा मिलेगा, ये बात आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल। अब मैं अगर इसका एग्जाम्पल पूछूं तो क्या होगा? देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अगर कहीं लिखा हो फ्री एक्सपेंशन, थ्रॉटलिंग, नोजल, डिफ्यूजर, कंडेंसर, इवापोरेटर, ये सारी चीजें अगर कहीं लिखी हो तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का बात हो रहा है। ठीक है? तो इसके बाद में अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब एक बात आप लोगों को समझ में आया कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क मेरा 0 मिल रहा है। तो आप लोगों से एक सवाल है, तो आखिर मुझे वर्क यहां पे मिलता ही नहीं है, तो ये प्रोसेस करने का फायदा क्या है? ठीक है, ये सवाल आपको खोजना है, क्या करने का फायदा है इसका? जब कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो हम इसको करके करेंगे क्या? आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पकड़ते हैं, इसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, या आइसोबारिक प्रोसेस को आइसोप्रिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आइसोमेट्रिक और आइसोप्रिस्टिक। यहां पे पी है, पी का मतलब ही हो गया मेरा प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, आइसोप्रिस्टिक और बार आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में क्या होता है? बार क्या है? एक यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग क्या समझ जाएंगे कि प्रेशर कांस्टेंट का बात हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दें, ठीक है, और हीट इसमें ऐड करते चले जाएं तो क्या होगा? ठीक है, हीट इसमें ऐड करते चले जाएं तो क्या होगा? पहले मेरा प्रेशर मेरा P1 था और अभी भी प्रेशर मेरा P1 ही है, प्रेशर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है? देखिए, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो यहां हो क्या रहा है? वर्क डन मुझे मिल रहा है P इंटू dV। देखिए कैसे, ये वॉल्यूम एक्सिस, ये मेरा प्रेशर एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ऐसा मिलेगा कि नहीं? ये देखिए यहां पे P1 प्रेशर, यहां भी मेरा P1 प्रेशर। प्रेशर में किसी तरह का चेंज आया? प्रेशर में किसी तरह का भी चेंज नहीं आया। जब प्रेशर में किसी तरह का चेंज नहीं आया, लेकिन हम प्रोजेक्शन करेंगे एरिया का। हम लोग जानते हैं वर्क ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम एक्सिस पे जो हम प्रोजेक्शन करते हैं तो जो मुझे एरिया मिलता है उसे ही तो कहते हैं वर्क ट्रांसफर। यही तो मिलता है मुझे वर्क। ठीक है, तो ये अगर हम प्रोजेक्शन करेंगे तो देखो इतना एरिया मुझे मिलेगा, इतना एरिया मुझे मिलेगा, और ये एरिया ही मुझे क्या देगा? वर्क डन देगा। तो देखो यहां पे क्या था? P1, यहां पे P2। ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा? V1, यहां हो जाएगा V2। रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है कि नहीं? देखो यहां से यहां रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहां से यहां तक ये हो गया मेरा प्रेशर, और ये मेरा क्या है? वॉल्यूम। ये प्रेशर, ये मेरा वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रेशर मेरा कितना है? P, और वॉल्यूम मेरा कितना है? देखो P1 इज इक्वल टू P2 हो गया मेरा। ठीक है, और वॉल्यूम मेरा कितना है? V2 माइनस V। ठीक है, अच्छा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर होगा ना। ज्यादा कौन है? वॉल्यूम मेरा यहां ज्यादा है ना यहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है। जब यहां ज्यादा है तो V2 माइनस V1 हो गया। अच्छा,
अब हम लोग क्या जानते हैं, P1 इज इक्वल टू P2 हो गया ये इस कंडीशन में, PV इज इक्वल टू MRT जानते हैं, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 और P2 V2 इज इक्वल टू MRT2। तो यहां से हम लोग क्या इक्वेशन निकाल सकते हैं, MRT2 माइनस T1। देखो निकला कि नहीं, क्यों, क्योंकि हम P से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां से P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, एक बात बताओ, P1 तो मेरा कांस्टेंट है, तो 1 लिखो या 2 लिखो, इससे तो कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, एक ही आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, P2 V2 माइनस P1 V1। तो P2 V2 माइनस P1 V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 V2 को क्या लिख सकते हैं, याद करो, PV इज इक्वल टू MRT। हाँ, तो P1 V1 के जगह पे क्या हो जाएगा, MRT1 हो जाएगा, और P2 V2 के जगह पे MRT2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद में अब एक बात मुझे यहां से बताइए कि वर्क जो है किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक, बिल्कुल सही, यहां से क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट पे वर्क मेरा डिपेंड कर रहा है। मतलब कैरेक्टर, किसी गैस के अंदर में कितना कैरेक्टर है उसके ऊपर हम डिपेंड कर रहा है। मतलब कैरेक्टर का मतलब कि Cp माइनस सीवी। ठीक है, Cp माइनस सीवी के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक मेरा जितना ज्यादा होगा, वर्क ट्रांसफर मेरा उतना ज्यादा होगा। मेरा RC इज इक्वल टू RU बाई M, ये फॉर्मूला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है ये। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो गैस का वेट मेरा जितना ज्यादा होगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा ना कम होगा, बताइए। यहां डायरेक्ट रिलेशन समझ में आ रहा है हम लोग को कि RC इज इक्वल टू RU बाई M। तो एक बात बताइए, मॉलिक्यूलर वेट मेरा जितना ज्यादा होगा, कैरेक्टरिस्टिक कम होगा ना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है कम होगा। हाँ, क्योंकि वर्क जो है मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है M के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के। ये बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मतलब अगर एक हम प्रॉब्लम देते हैं, देखो इसमें सबको समझ में आ जाएगा। एक मॉलिक्यूलर वेट है M1 मेरा 28 है और M2 जो है 44 है। ठीक है, तो 28 किसका होता है, नाइट्रोजन गैस का, और 44 किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ज्यादा वर्क मेरा कौन देगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, W1 बाई W2 इज इक्वल टू, एक बात बताओ, इन मॉलिक्यूलर वेट के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है ना इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, W1 बाई W2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। तो देखो इनवर्स रिलेशन हम बना दिए। अब यहां से पुट कर देंगे तो 44 बाई 28 कर देंगे तो मेरा 11/7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी गैस का मेरा करेक्टर मेरा जितना ज्यादा होगा, वर्क मेरा उतना ज्यादा मिलेगा, और जो गैस जितना हल्का होगा उसका वर्क मुझे ज्यादा मिलेगा। देखो एक समय मैंने एक क्वेश्चन किया था कि किसका हाइड्रोजन गैस ना ऑक्सीजन गैस, किसका कौन गैस मुझे ज्यादा वर्क करके देगा। ये मैंने क्वेश्चन किया था ना कि हाइड्रोजन गैस अगर मैं तुम्हें दूं और ऑक्सीजन गैस मैं तुम्हें दूं, तो दोनों में से कौन ज्यादा वर्क देगा। तो बात समझ में आया, दोनों खेल है किसमें, मॉलिक्यूलर वेट का, कि मॉलिक्यूलर वेट मेरा जितना ज्यादा, वर्क मेरा उतना कम। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन गैस का देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सबसे कम होता है, तो इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुझे सबसे ज्यादा वर्क करके देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जगह पे जहां पे मुझे ज्यादा वर्क चाहिए, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हल्का भी होता है। ठीक है, तो और हल्का होने के साथ साथ हम लोग को कहीं ले जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। वेट मेरा जितना ज्यादा होगा तो मुझे ले जाने में क्या होगा, फ्यूल ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ना,